और जो हम लोग पावर ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड से वो पिछले साल से 30% से ज़्यादा। अभी हम लोग क्षमता के ग्रिड के क्षमता के लेवल में हम लोग पहुँच गए, डिमांड पहुँच गए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि टेम्परेचर और नहीं बढ़े तो स्टेबिलिटी से पूरा निकल जाएगा। का एक तो इफेक्ट है कि आदमी अप्लाइंसेज अपने जैसे कूलिंग अप्लाइंसेज यूज करते हैं इसी तैसी, उसके कारण लोड बढ़ता है। दूसरा हीटिंग का इफेक्ट हमारे सिस्टम में भी पड़ता है। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उस पर मुसीबत है देर रात तक बिजली का कटना, पावर कट, शट डाउन। हालांकि बिजली विभाग ने बहुत सारे उपाय भी किए हैं। 20 मिनट से ज़्यादा रूटीन शटडाउन पे रोक लग गई है, वो भी दिन में 2 बार। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। राज्य में बिजली बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई है। बिजली बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई है, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। मैं बताता हूं कैसे। रांची की पहले बात कर लेते हैं। प्रचंड गर्मी है। डाल्टनगंज का जो पारा है वो 44 को छूने लगा है, रांची में 40 को छूने लगा है। सफोकेशन फील होती है, बेचैनी, लू से 2 लोगों की मौत की भी खबर है और आगे भी हालात ऐसे ही रहेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने बार बार कहा भी है कि बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो खैर एक एटमॉस्फेरिक चेंज की बात है, उस पर किसी का बस नहीं है। लेकिन जिस चीज़ पे बस है वो है बिजली। बिजली का जो इस्तेमाल है वो पिछले साल से 30% बढ़ गया है। मतलब ये है कि 30% लोगों ने एसी प्लस कर लिया है। इंडक्शन चूल्हा घर घर में ऑल्टरनेटिव के तौर पर मौजूद है। जाहिर है, सबसे पहले हम बात करते हैं नामकुम ग्रिड की। नामकुम ग्रिड रांची शहर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रिड है जो पूरे पूर्वी क्षेत्र में बिजली सप्लाई करता है। वहाँ की कैपेसिटी 160 मेगावाट की है। 150 मेगावाट पर वो ग्रिड संचालित हो रहा है लगातार पिछले 15-20 दिनों से। और पिछले साल उसकी जो खपत थी, लोड कैपेसिटी थी, 120-25 मेगावाट थी। यही हाल हटिया ग्रिड का भी है। हटिया ग्रिड से काट करके स्मार्ट सिटी ग्रिड बनाया गया है। 20 मेगावाट शिफ्ट किया गया है, लेकिन फिर हटिया ग्रिड की जो लोड कैपेसिटी है वो 150 के आसपास पहुंचने लगी है। एक कांके ग्रिड भी है, तो कांके ग्रिड में भी बहुत महत्वपूर्ण आबादियां शामिल हैं। वहां भी 30% लोड बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि इन ग्रिड की जो क्षमता है उसका अधिकतम जो लेवल है वो छूने लगा है। आप समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा अगर तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ेगा तो हीटिंग भी होती है, ट्रांसफार्मर की हीटिंग होती है। आप समझ सकते हैं कि उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए कूलर्स लगाए जाते हैं, लेकिन निर्बाध बिजली संभव नहीं है। और अगर तापमान और बढ़ा तो झारखंड में कई ग्रिड फेल हो सकते हैं। और इन हालात में जब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ग्रिड का फेल हो जाना कितनी बड़ी मुसीबत होगी आप समझ सकते हैं। एक बार हुआ भी था रांची में, हटिया ग्रिड में 50 MVA का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसको ठीक करने में 3 दिन लगे थे। बिजली विभाग पहले ही स्टाफ शॉर्टेज में चल रहा है। जेई की सबसे ज़्यादा कमी है। लगभग 80-90% पद खाली है। कुछ प्रमोशन हो गए हैं तो जेई प्रोमोट होकर हट गए हैं। ठीक है, विभाग ने कहा है कि हम दिसंबर तक ठीक से रीअपॉइंटमेंट करके जगहें भर लेंगे, लेकिन इस गर्मी के मौसम का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हटिया ग्रिड, नामकुम ग्रिड और कांके ग्रिड है, इसकी क्षमता को कब बढ़ाया जाएगा। इसकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव ला के उस पर काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि अभी बहुत लंबा है टेन्योर गर्मी का। मानसून को भी उसमें काउंट कर लें तो मानसून में भी समस्या रहती है। तो बिजली कम इस्तेमाल करें। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप ही ने लोड बढ़ा दिया है, आप ही ने घर में 2 एसी और ऐड कर दिया है। तो कोशिश करें कि एक ही कमरे में लोग सोएं, उसमें ऑल्टरनेटिव पंखा और एसी 24 से ऊपर ही चलाएं। ऑफिसेज में भी बहुत कंजम्पशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रांची जोन में कम से कम अगर आप रहते हैं तो आप बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, रसोई गैस की कमी की वजह से आपने इंडक्शन खरीद लिया है,
लेकिन उसको भी सोच समझकर इस्तेमाल करें। यही है आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे जुड़ी हुई खबर। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।